जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद से कश्मीर में जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। ताहम कई रोज से श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में सुबह के औकात में दुकानें खुल जाती हैं। आज इतवार होने के बावजूद भी श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी देखने को मिल रही है। लोग जरूरत जिंदगी का सामान खरीदते नजर आए। श्रीनगर के तकरीबन तमाम इलाकों से बंदिशें हटा दी गई हैं। ताहम अमन अमान की बरकरारी के लिए कई जगहों पर दफा 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। और चलिए वादी कश्मीर और खासतौर से श्रीनगर के ताजा हालात जानने के लिए, अपडेट लेने के लिए सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त रास तौर पर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। सनम तसद्दुक, आज क्या कुछ सूरत हाल है? आज एक और इतवार आई है और ऐसे में किस तरह के हालात हैं पूरे वादी कश्मीर और खासतौर से श्रीनगर के? अबू, अगर हम बात करें जो आज इतवार होने के बावजूद भी सुबह के औकात में जो दुकानें हैं खुली देखी गई। हालांकि जो कल हरी सिंह हाई स्ट्रीट में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था उसका थोड़ा सा असर कुछ इलाकों में देखने को ज़रूर मिला और वहाँ पे जो दुकानें नहीं खुली। और कल शाम की अगर हम बात करें तो शाम को भी दुकानें खुलती थी और उसकी वजह से कल शाम के औकात में भी दुकानें और बाकी जो कारोबारी इदारे हैं वो उस तरह से खुलते नज़र नहीं आए। लेकिन वही अगर हम बात करें आज सुबह लोग खरीदारी करते नजर आए और ऑटो रिक्शा और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट टैक्सी सर्विस है वो भी चलती रही। हालांकि आज इतवार है, इतवार के दिन ज़्यादा नकल हमल नहीं रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं बाहर आए और ज़रूरत ज़िंदगी का सामान खरीदते नजर आए। जी अबू, बिल्कुल सनम तसद्दुक, जिस तरह से अब इंतजामिया कह रहा है कि मवासलाती निजाम को एक तरह से अब सुधारा जाएगा और उन्हें एक तरह से बहाल किया जाएगा, क्या लगता है कि मवासलाती निजाम के सुधरते ही वादी में एक तरह से और बेहतरी आएगी और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे? देखिए अबू, ये दो अलग मुद्दे हैं जो मवासलाती निज़ाम है। हालांकि मवासलाती निज़ाम बहाल होने की वजह से जो यहाँ का तिजारत है या फिर जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो यहाँ जो के बच्चे जो बाहर के रियासतों में ज़ैर तालीम है या फिर काम के सिलसिले में बाहर है, उनका राब्ता अपने घर वालों के साथ होगा या वहीं जो यहाँ के सनतों के साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनका कांटेक्ट फिर से अपने ताजरों के साथ जो बाहर उनके खरीदार है उनके साथ होगा। उससे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हालात सुधरने पे इसका डायरेक्टली कोई असर पड़ेगा वो नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये अगर हम बात करें कि जो सरकार पहले कहती रही है कि जो यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज जब बंद कर दी गई थी और इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तब ये कहा गया था कि ये एहतियातन बंद किया गया है कि उस पार का जो प्रोपेगेंडा है वो यहाँ पे ट्रांसफायर ना हो और वो ना फैले, उसकी वजह से ये बंद कर दिया गया है। ताहम अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों में एक उम्मीद है कि जो मवासलाती निज़ाम है वो बहाल कल से हो रहा है। और वही लेकिन हम बात करें जो स्टूडेंट्स से हमने बात की या बाकी ऐसे लोग जो ई कॉमर्स के साथ वाबस्ता है या ई बिजनेस कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनका तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ना जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज को या फिर इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाए। और उनका ये कहना है कि अगर पहले दौर में जैसे अभी मोबाइल सर्विसेज को कल से शुरू किया जा रहा है, उसी के साथ सरकार को चाहिए था कि जो डेडिकेटेड लाइंस जो है यहाँ पे चाहे वो ब्रॉडबैंड हो या फिर जो कहीं यहाँ पे इदारे हैं जहाँ पे 2 MB 4 MB लाइंस है वो अभी रेस्टोर नहीं है, वो बंद है, वो रेस्टोर हो जाती है और उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। और वही स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनको अब जबकि असाइनमेंट्स दिए गए हैं लेकिन उसको समझने के लिए भी उनको
कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो गाइडेंस उन्हें ऑनलाइन मुहैया होती थी, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट ना होने की वजह से उनको उसमें मुश्किलात पेश आ रही है। सनम तसद्दुक, मेरा एक आखिरी सवाल कि श्रीनगर के अलावा अगर वादी के दूसरे इलाकों की हम बात करें तो वहां पर हालात कैसे हैं, और खासतौर से अगर हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर हालात अब कैसे हैं? अगर हम बात करें तो कुल मिला के जो हालात श्रीनगर में बेहतर है बाकी जो साउथ कश्मीर के मुकाबले। हालांकि नॉर्थ कश्मीर में एक्टिविटीज़ बांडीपोरा की बात करें या बारामूला की बात करें, उड़ी की बात करें या फिर दूर दराज इलाकों की बात करें तो वहाँ पे उतना ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे श्रीनगर से ज़्यादा जो बंदिशें हैं वो देखी जा रही है, और वही लोगों की नकल हमल है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से यहाँ श्रीनगर में है। और वही अगर हम पुलवामा और शोपियां की बात करें तो वहाँ पे दुकानें और कारोबारी इदारे जो है वो उतना नहीं खुलते जितना श्रीनगर में खुलते हैं। और वही जो ट्रांसपोर्ट की हम बात करें वहाँ पे, हालांकि यहाँ पे निजी ट्रांसपोर्ट अच्छी तादाद में सड़कों पे नज़र आता है, लेकिन वहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही जो सड़कों पे नज़र आती है, चाहे वो त्राल का एरिया हो, पुलवामा का एरिया हो, शोपियां का हो, कुलगाम हो या फिर अनंतनाग का एरिया हो, वहाँ पे उतना अब भी खुल के लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। और वहाँ पे कुल मिला के हालात अब भी उतना साजगार नहीं है जिस हिसाब से श्रीनगर में है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए।